अल्लाह के पिता का क्या नाम था? मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तूने क्यों नहीं बोला कि वहाँ पे गलत हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार जो हो रहा है। मैच हारने के बाद, जीतने के बाद भी तुम पत्थर मारते हो हमारे को। रिचार्ज कर देंगे। कहीं भी अपने स्पीड ब्रेकर बना दिए। जिसकी सत्ता है वही कराएगा, दूसरा आदमी तो पकड़ा जाएगा, वो जाएगा, जो लड़ेगा वही तो करेगा इस काम को। इसने मेरे पे रेप का आरोप लगाया। आदम से दुनिया है ये, पहले पढ़ो। कोई किसी को कह रहा है ये चीज मेरी है, तो आपके पास कोई सबूत तो होगा, वो तो सबूत लाइए। लेकिन नहीं, वो क्यों सबूत लाए? सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। दुनिया बताओ ना कैसे कैसे बनी। पत्थरबाजी नहीं कर रहे ना, अगर कर रहे होते तो तुम्हारे सर पे अभी तक पड़ गए होते। ला 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 इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइएगा सर। 80% यही मैं अपने देश में देख रहा हूँ, सबके दिमाग बदले से दिखाई देते हैं। इस देश में पुरानी मस्जिदों बोलकर कुछ नहीं है, समझे। 1500 साल पुराने मंदिर पड़े, तुम्हारा धर्म नहीं है 1200-1400 साल पुराना, तुम मंदिरों पे सवाल करोगे? कि पुलिस वाले खुद अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड का विरोध किया जा रहा है, क्या क्या वजह हैं? देखिए, विरोध जो है ना एक राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए, ताकि जो है ना बंगाल में चुनाव की वजह से ये ड्रामे हैं। बंगाल में जो घटनाएं हो रही मुर्शिदाबाद में, वो चुनाव की वजह से हो रही है। क्या लगता है कौन करा रहा है? चुनाव में यही है कि जो ये चाहता है कि मेरी सत्ता हो, लोग ये कौन कराएंगे? नेता ही लोग तो हम कराएंगे, और कौन कराएंगे? आम आदमी जाके वहाँ थोड़े चुनाव लड़ रही, चुनाव जो लड़ेगा वही तो करेगा इस काम को। फिर पुलिस किसके हाथों में, बंगाल सरकार किसके हाथों में? ममता। तो मतलब ये है यहाँ की ये पुलिस किसके हाथ में है? अगर दिल्ली में कुछ भी होता है, यहाँ तो केंद्र के हाथों है पुलिस। लेकिन अगर मैं बात हरियाणा की करूँ, हरियाणा में अगर दंगे होते हैं तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसके हाथ में पुलिस और ये होता, मैं तो ये देखता हूँ इस टाइम कि पुलिस वाले खुद अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, तो फिर दोषी कौन हुआ सर आपकी नजरों में? अब दोषी क्या हुआ? हम तो ये सोच रहे हैं कि ये एक जो गुस्सा छोड़ के, या दूसरे को एक छोटा सा अदना समझ के, या दूसरे को कोई वैल्यू ना समझे, या कि दूसरे को अपना से अच्छा समझें, तब जाके ये बात बनेगी। ऐसा तो नहीं बनेगी कि हम दूसरों को बिल्कुल कुछ ना समझें और अपना आप ही हम दिखाते रहें कि हम सब कुछ है। इसको नहीं समझा जा रहा है कुछ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो 80% यही मैं अपने देश में देख रहा हूँ, सबके दिमाग बदले से दिखाई देते हैं। सबके दिमाग देख लिया, बदले हुए दिखाई देते हैं। सबके किसके? पब्लिक। किसको कुछ नहीं समझा जा रहा? किस और इशारा करना चाह रहे हैं? अभी आपके सामने मौजूदा ये जो है मुद्दा था ना, सबूत था ना ये आपके पास। आप ये बताइए कि किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है देश में, भारत में? क्यों मुर्शिदाबाद में इतना खतरनाक दंगे होते हैं, इतनी खतरनाक हिंसाएं होती है कि परिवार छोड़ने पे मजबूर हो गए लोग? बात का जवाब मैंने पहली बात तो वो दे दिया। दूसरी बात, अब तुम ये हमसे ये पूछना चाहते हो वक्फ बोर्ड का कोई मैटर नहीं आ गया। किसी ने कोई ये नहीं बताया कि इसका रास्ता यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया है, हम इसे ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। पीछे का रास्ते जितने भी हैं ना, ये संशोधन तो संशोधन जो करा है आगे का, वो किसी ने बताया कि ये करा है हमने, इसमें ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। बताया किसने? नहीं बताया ना। बस ये बता रहे हैं वहाँ झगड़ा करा दिया और यहाँ झगड़ा करा दिया और वहाँ मारपीट करा दी। खराब हो रही है। केंद्र सरकार ने कराया झगड़ा पश्चिम बंगाल। अरे जिसकी सत्ता है वही कराएगा, दूसरा आदमी तो पकड़ा जाएगा, वो जाएगा नहीं। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। वही बात आ गई। 5 साल पहले भी ममता जी की बैनर थी और वो आज ही बैनर है। जब भी यही लोगों के झगड़े थे, दुनिया में खलबली मचाई थी। क्या चाहते हैं आप? साफ स्पष्ट क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या नाम होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये झगड़े ना करा के आराम के साथ जो सच्चा है वो सच्चा ही रहेगा। तो कौन करा रहा है? कि बीजेपी करवा रही है? ये कोई भी हद तक जाया जाए और सत्ता हासिल करी जाए। कौन करना चाह रहा है? कोई तो एक विशेष पार्टी होगी। अरे नफसा नफसी तुम्हारे देश में चल रही है ना। अभी ये कह रहा है कि ये मूर्तियों में, और ये अभी वो बात भी आई थी, तुम्हारे पास नहीं आई होगी, बात मेरे पास आ चुकी कि देवी देवताओं में शक्ति आ रही है। किसने क्या वो बात सुनी है आपने? नहीं सुनी। बस तुम 5 क्या शक्ति नहीं मानते आप? आस्था है वो अपनी किसी भी धर्म की। वाह, यही जवाब मैंने दिया है। जो आपने जवाब दिया वही मैंने दिया। अब ये है सच्ची बात, तो सच्ची कहनी पड़ेगी। आपका मसला क्या है? मसला समझाइए आप अपना। समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मसला ये है, अगर कोई किसी की चीज़ है, जैसे मोदी जी ने कहा कि मेरी आस्था मेरी, दूसरे की आस्था से भी मैं खिलवाड़ नहीं करूँगा, ठीक है? नहीं समझ आ गई? तो उसमें ही सबकी आस्था सबके साथ है और उसके साथ रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों की आस्था के साथ खेला जा रहा है?
वक्त भी पास कर। ये गलत क्यों, ये गलत सही क्यों? बात है। अब मैं जवाब लेना चाहूंगा सर से। मैं एक दो लाइन पढ़ के बताता हूँ। ला 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 इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइएगा सर। मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइएगा सर। किसी की और की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या जवाब होता मतलब इसका, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताइए मुझे कि मोहम्मद के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मतलब ये तुम खुद खिलवाड़ कर रहे हो। ये बदतमीजी नहीं। और तुम जो हरी चादर के नीचे तुमने अल्ट्राटेक तो दिखाया नहीं हमें कभी। हाँ दिखाया कभी आपने? कहीं भी अपने स्पीड ब्रेकर बना दिए और बकअप बोर्ड का तुमने कब्जा लगा दिया। ये हमारी मजार बन गई। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये आस्था के साथ खिलवाड़ ना है या नहीं है? क्या दिक्कत है? सवाल क्या है? बता रहा हूँ ना। अभी इन्होंने कहा ना हमारी आस्था हमारी, इनकी इनकी। तुम तो खुल दिक्कत है ना। तुम जो खिलू के कह रहे हो कि तुम्हारा मोहम्मद के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। मतलब तुम्हारे लिए अलावा कोई नहीं है। वहाँ से तुम थोड़ा सा इधर ना आओ, मैं जरा तो फिर आप उधर चले जाओ। आप इधर यहाँ से इधर निकल जाओ, पीछे हट जाओ, अरे दूर हट जाओ। चिपक के बात नहीं कर रहा मैं। तो दूर हट के बात कर, दूर हट के बात कर। तेरे से जब से देख रहा हूँ तूने कहा इनका 80% फलाना परसेंट। तूने क्यों नहीं बोला कि वहाँ पे गलत हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार जो हो रहा है, और बंगाल में हुआ हिंदुओं के साथ अभी फिर से गलत हुआ। ये तूने जवाब दिया नहीं दिया? अगर मैं कह रहा हूँ यहीं पे इसकी जगह यहीं पे ये बीजेपी की सरकार यूपी होती, यहाँ पे मुसलमान के साथ ऐसा हो जाता तो ये तो कह देते हाय तौबा मचा देते कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। भाई कहाँ रहता है? तब तो ये नहीं कहते थे। जब जवाब नहीं देते, जब 2.5 ट्रॉली पत्थर भर के रातों रात आ जाते संभल में, तब जवाब नहीं देते ये। और अब यहाँ बंगाल की बातें कर ले तो दिक्कत हो रही है। अरे इन्हें नहीं पता, ये बेकार। तुम्हें क्या पता है? किल से आते हैं और यहाँ के ड्रामे करते हैं, इन्हें पता कुछ नहीं होता। तुम क्या करते हो? क्या तो घर से पत्थरबाजी करके जो तुम्हारा स्ट्रेस निकल जाता है। तुम तो पत्थरबाजी करके आते हो, सारा भड़ास निकल जाती है पत्थरबाजी करके। तुम भड़ासी तो निकाल लिया और क्या कर रहे हैं? हम पत्थरबाजी नहीं कर रहे ना। अगर कर रहे होते तुम्हारे सर पे अभी तक पड़ गए होते। क्या? हाँ पत्थरबाजी हम करते तो पड़ गए होते। मैं ये कह रहा हूँ। अबे मैं बाजी ना करो, छोड़ दो, दिमाग को ठीक कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितना जो तुम सोच रहे हो ना, ये जो कह रहे थे आवाजें निकल रही थी शाहीन बाग बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ सुनो गाजा बनवा देंगे, ध्यान रखना। गाजा की तरह कब्रिस्तान बनेगा, कब्रिस्तान नहीं तो शमशान बनेगा, गाजा हम भी बना देंगे। पानी पी लो, पानी जरा खुश्की आ रही है। दिक्कत है तो दवाई दूं? एक सवाल है। आप कह रहे कब्रिस्तान बना दिया जाएगा? मैच के भी इधर आग लगाते हैं। मैच इंडिया के साथ इनका है ही नहीं। कुछ नहीं ये है। गाजा वाले हैं सारे के सारे एक मिला के। इंडिया के अंदर क्या होता है, मैच हारने के बाद, जीतने के बाद भी तुम पत्थर मारते हो हमारे को। मैच हारने के बाद, जीतने के बाद पत्थर खा के आया हूँ मैं पत्थर खा के आया हूँ मैं। जीतने के बाद ये तो आपके सामने सबूत। तुम्हारा देश नहीं है ये क्या जो इनके फेवर बोल रहे हो आप। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है या हो रहा है कि आप उसके फेवर में क्यों बोलते हो? तुम थे यहाँ जब बात। हाँ यही तो बात हो रही है, सारी की सारी। तुम्हें नहीं पता क्या था भाई? उसे सवाल ये है कि अभी मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई है, इतना ही काफी है इनके लिए। नहीं बोलेंगे। मेरा एक सवाल है, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मुस्लिम महिला ये कह रही है कि मारने और मरने के लिए तैयार है हम, लेकिन वक्त बिल को वापस लेना पड़ेगा सरकार। तो हम कह रहे चूड़ियां नहीं पहनी हुई अब की बार बता देंगे। जो ये बोलते कि 15 मिनट और जितने नारे लगाते हैं, हम कह रहे चूड़ियां नहीं पहनेंगे, 0.15 सेकंड में मैया याद दिला देंगे। ये जो कह रहे हैं ना शाहीन बाग बना देंगे, जगह जगह बैठ जाएंगे प्रोटेस्ट पे, हम भी गाजा बना देंगे। जैसे फिलिस्तीन फोड़ रहा है ना, इन 57 इस्लामिक राष्ट्रों पे फटी पड़ी है इनकी, सिर्फ एक से जो घिरा पड़ा है। तो ऐसे ही अब हरकत। सर को पता नहीं है कि वक्त का बिल का विरोध क्यों हो रहा है, वक्त बिल है क्या, फिर विरोध पे क्यों उतर आई है जनता, इस सवाल है सबसे बड़ा। देखिए मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ। मैं हम जानते कानून क्या वक़्त, हम जानते हैं कानून, हम जानते कानून क्या, हम जानते हैं वक़्त क्या है, पता ही नहीं, पता क्या है बोल रहे थे। तुम्हें पता है? पता है। क्या पता है? अनपढ़ तो हम जानते हैं। मतलब हमारा क्या मतलब? हमें मतलब बहुत कुछ दिया था उसमें? तो क्या मतलब कुछ दिया तुम मुझे पूछा क्या? कुछ दिया है तुझे क्या उसमें? मतलब? नहीं दिया। सुनिए, ये कोई बात हो गई? सुनिए, और नहीं दिया, और ना किसी के बाप की औकात है जो कह देगा कि ये मेरी जमीन है और वो ले लेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ किसी के बाप की औकात भी नहीं है जो कह देगा ये मेरी जमीन है और मेरे से छीन लेगा। हम झगड़ा नहीं चाहते। अगर कोई किसी को कह रहा है ये चीज़ मेरी है तो आपके पास कोई सबूत तो होगा।
वो तो सबूत लाइए। लेकिन नहीं, वो क्यों सबूत लाए? सबूत वो लाएगा ना जो कह रहा है मेरी जमीन और कब्जा कर देता है। सबूत वो मतलब ये बताइए, आपका घर है, सुनिए 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 एक सेकंड, आपका घर है, आपके पास होने चाहिए ना। लेकिन अगर मैं कहूँगा ये मेरी जमीन है तो मेरे पास होने चाहिए या तो, और मेरे पास नहीं है तुम पे मैं कैसे कह दूंगा? इधर इधर बात सुनो जी, अगर वक्फ बोर्ड किसी को कह रहा है कि मेरी जगह है ये खाली कर दीजिए, मिसाल के तौर पर भाई जैसे गुस्सा हो रहा है इसी की मैं करता हूँ बात, समझे नहीं है कि ये मिसाल के तौर पे एक मंदिर की बात हो गई, मंदिर की जगह बता रहा हो तो मंदिर वालों को ये चाहिए कि उसको कागज लेके जाना चाहिए कि ये हमारे पास कागज है भाई, ये रहे। क्यों लेके जाएंगे? क्यों लेके जाएंगे? कौन है वक्फ बोर्ड? कब आया है? कब आया है ये? क्यों लेके जाएंगे? जो 1500 साल पुराने मंदिर पड़े, तुम्हारा धर्म नहीं है 1200-1400 साल पुराना, तुम मंदिरों पे सवाल करोगे? क्यों बात नहीं हो गई? दिखाइए, इतिहास दिखाइए। देखिए 1400 साल पुराने तुम आए थे और तुम 1500 साल पुराने मंदिर पे तुम कब्जा जता रहे हो। अरे तुम पागल हो, दिमाग से कुछ है नहीं। चाचा आराम से सुनिएगा, मेरा एक क्वेश्चन है। समझ लीजिए इसने मेरे पे रेप का आरोप लगाया, इसने मेरे पे रेप का आरोप लगाया, तो कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट में ये होता है कि गिल्टी मुझे प्रूफ करना होगा, वैसे ही कोई भी जगह अगर मंदिर है, कुछ भी है। इनकी बात सुनी तुमने? सुनी इनकी बात? सुनी तो मैडम सुनिए, क्या होता है ना, इसको सुनना होता है, इनको नहीं। क्या होता है वैसे ही वक्फ बोर्ड को अब बताना होगा कि मेरा ये जमीन है, कागज दिखाना पड़ेगा। 8 लाख से ज्यादा 9 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख प्रॉपर्टी है जिसपे 4 लाख के तो पेपर ही नहीं है। ये बताइए, वक्फ बाय यूजर थे ये सब। कह रहे कि आपको क्या लेना देना वक्फ से? ये देश की मिट्टी है, ये देश की जमीन है। तो इन्होंने बोला ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जो ये कह रहे हैं ना, उनके कागज नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड, हम ये कह रहे हैं झगड़ा कोई बात नहीं, अगर कोई वक्फ बोर्ड ने जिस चीज़ पर दावा करा ना, वो जिन पर दावा करा है वो अपने कागज लेके वक्फ बोर्ड को दिखाएं, वरना उस कानून को कोर्ट को दिखाएं। ये ड्रामे छोड़ो, किन्ने क्या दावा पता ही नहीं कि बिल है क्या बहस करनी। कल को अगर कोई हिंदू मंदिर पे, और जैसे देखिए, चलिए छोड़ दीजिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जो संविधान क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट पे बोल दिया गया कि पार्लियामेंट वक्फ की जमीन है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वक्फ की जमीन है। कहाँ से हो गया भाई? उसको तो अंग्रेजों ने बनवाया था। आज उसके पास उसका कागज कहाँ पर है? उसके कागज किसके पास हैं? सीजीओ कॉम्प्लेक्स। ऐसे मुसलमान भी तो कह रहे हैं कि जो पुरानी मस्जिद है उनके कागज कहाँ से आएंगे? वही बात है ना मैम, देखिए आज ये जो कह रहे हैं कि सब चीज़ का पुराना मस्जिद, देखिए हर चीज़ का कागज होता है। आज 1800 सन में अगर पुराने मस्जिद के कागज कहाँ से आएंगे? सब चीज़ के, अगर आपका ज़मीन है तो आपके पास कागज है, आपका ज़मीन नहीं है तो आपका कागज नहीं है। जैसे पार्लियामेंट आप बात करें कि इस पुरानी बनी हुई है, जो पुरानी ऐतिहासिक जगह है, उनके कागज नहीं होंगे सरकार के पास या लोगों के पास। अंग्रेज ने बनाया है। जो पुरानी मस्जिदें हैं उनके कागज कहाँ से लाएंगे? क्यों नहीं मैम, पुरानी मस्जिदें, इस देश में पुरानी मस्जिदों बोलकर कुछ नहीं है, समझे? आपको मैं एक बात बताता हूँ, 7वीं सेंचुरी से पहले इस देश में एक भी मस्जिद नहीं थी, क्योंकि इस्लाम था ही नहीं यहाँ पे स्थित। इस्लाम का कब आया? 1400 कुछ साल हुआ है यहाँ आए हुए। कहाँ से पैदा हुई? दुनिया कहाँ से बनी? सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। दुनिया बताओ ना कैसे बनी? इस देश में बात कर रहा हूँ इस्लाम की। देश की क्या बात? मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया कैसे बनी बता? कहाँ से बनी दुनिया? कहाँ आप बताओ, कहाँ से बनी दुनिया? हैं? उनको नहीं है पता, बताओ कहाँ से बनी? कैसे बना? इन्हें जब ये पता नहीं, बेकार की बातें करते हैं सारे के सारे। आपसे जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना। झगड़ा हो जाए ना, दुनिया कैसे बना? वो भी बहुत दिनों से चले मीडिया वालों में, समझे नहीं? आदम से दुनिया है ये, पहले पढ़ो। आदम से दुनिया आई, मतलब कुछ भी बोल देंगे और हम मान लेंगे। अरे तुम मानोगे ही नहीं। हाँ? मानोगे ही नहीं तो क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। एक मिनट, अल्लाह के पिता का क्या नाम था? कोई ये भगवान का पिता होते हैं, अल्लाह का नहीं होता। अल्लाह का पिता नहीं है, भगवान के पिता है। धार्मिक। अरे वो नया खून है, कोई बात नहीं, इनको जरा समझ आनी चाहिए थोड़ी सी। मैं बताइए वक्त क्या है? ऐसे नहीं वक्त बिल का जो विरोध हो रहा है उस पर जूता उतार के अरे ऐसे नहीं किसको जूता मार देंगे आप? ऐसे ही मार देंगे जूता आप? मैं उतारिए, मार के दिखाइए।
मार के दिखाइए ना जूता, मार के दिखाइए। अरे क्या कर रहे आज जूता मरिएगा, मार देंगे। हाँ, क्या कर रहे हो? जूता मार अरे देंगे। सर 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 हाँ यहीं पर खड़े हैं। रिचार्ज ना हो तो बताना, रिचार्ज कर देंगे। फोन में रिचार्ज ना हो तो